मणिपुर जल रहा है, दिनों से नहीं, हफ्तों से नहीं, बल्कि कई महीनों से। और मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उससे आज पूरा देश शर्मिंदा है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक किसी की ओर से एक नहीं मिला है। आज व्यक्ति जो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं, उस तरह से सामने आकर बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ घट चुका है पिछले 2 से 3 दिनों में। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए उस पीड़िता के पति मौजूद हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी के कई साल देश की सेवा में गुजारे हैं। सर, हम समझते हैं कि आपके लिए बहुत कठिन समय है ये, और बहुत हिम्मत चाहिए इस तरह से बात को आगे रखने के लिए। और पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है, मणिपुर के ही लोग नहीं, बल्कि आपके साथ, आपके सपोर्ट में पूरा देश है। लेकिन आज पूरा देश साथ ही साथ सवाल उठाने के साथ साथ आपसे सुनना भी चाहता है। सर, उस दिन से यदि हम शुरू करें कि उस दिन सवेरे क्या कुछ आपके घर में हुआ था और कैसे आपके घर से आपकी पत्नी जो है वो निकली थी, वहां से यदि आप बता पाएं तो सर। जो हम लोग रात को 3 तारीख को घर कुछ जला दिया, और 4 तारीख को हम लोग फिर गांव में हमला कर दिया है। और ये लोग हजारों थे। ये लोग जो है मेरा पड़ोसी वाला गांव चर्च में जलाना शुरू की, और ये घर घर आग जला दिया है। और एक गांव से दूसरा गांव, और ये जानवर, पाला हुआ पालतू जानवर, गाय भैंस, ये कुछ लोग कोई जानवर है, मुर्गा। ये कितने लोगों की भीड़ थी? ये लोग 1000 से ऊपर है, गिनती तो नहीं कर पाया, 1000 से ऊपर है। तो आप और आपकी पत्नी कहाँ थे जब ये सब जल रहा था? तब भी हम लोग घर छोड़ के, मेरा गांव का नज़दीक में एक जंगल है, वहाँ पर हम लोग छुपे हुए थे। वहाँ जानवर को मार मार के आने के बाद, गाय भैंस सूअर वगैरह पूरा मार के आने के बाद, बैर बकरी जो है कुछ खेती में खा रही थी, इनको मारने के लिए ये लोग ने भागा है। और जो बैर बकरी है, हम लोग ने छुपा हुआ जगह पर भाग के आया, तभी हम लोग छुपे हुए जगह पर ये लोग ने मिल लिया और हम लोग को पकड़ लिया, उठा लिया। और आप लोग कितने लोग थे वहां पर? हम लोग 3 परिवार थे, और जो मेरा बीबी और मैं ही थे, और मेरा छोटा भाई ताऊ का लड़का है, इनका परिवार, इनका बीबी, 2 लड़की और एक छोटे से पोती थी, और एक मामा का लड़का और इसका बच्चा, एक लड़की और एक लड़का। सबको घेर लिया? हम लोग को घेर के पकड़ लिया और उठा के ले गया ये लोग। 1000 लोगों की भीड़, आप सबको उठा के ले गए? उसके बाद हम लोग लेके गया अपना गांव से थोड़ा दूरी पर, और अलग अलग से लेके गया है। और ये उसमें सबको अलग अलग कर दिया ले जाने के बाद? अलग अलग कर दिया। और ये एक मामा का लड़की जो पोती है, ये जो है, इनको हम लोग हमला जो पकड़ने के आए, तभी ये का डर के मारे उसको बेहोश जैसे हो गया है, तो चल नहीं पा रहा है। और तो इनका पिताजी और इनका छोटा भाई और मेरा बीबी इनका पीछे पड़ा, क्योंकि तो उसका छोटा भाई ने चल नहीं पाया, और हम लोग को ले जा रहा था, तो उसका पीठ में बुका, और इसका सहारा उसका पिताजी और मेरा बीबी ने सहारा दिया है। उसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद ये लोग, तो पुलिस, एक जिप्सी पुलिस भी था वहाँ पे? जो हम लोग जहाँ मेरे गांव से थोड़ा दूर जो ले जा रहा था, जो पुलिस, एक जिप्सी थी, उसमें कुछ पुलिस थी, इनके पास बचाने के लिए
किया है। मदद मांगी थी पुलिस से? आपने भी मांगी थी? मैंने नहीं मांगी। जो अपना जो लड़की है उसका बेटा है, मेरा बीबी है, ये लोग ने मदद मांगा। और पुलिस वाला नहीं बताया, मदद करूंगा जरूर। यही गाड़ी में जो जिप्सी में ये लोग उठा, उसके बाद फिर कुछ आदमी ने जो पुलिस का जिप्सी उसमें उतर दिया। तभी तो जो रास्ता में दोनों महिला को कपड़ा उतरने लगा दिया, और ये रास्ता का किनारे में जो खेती है इनको घेर लिया, और ये नंगा से। पर आप कह रहे हैं कि पुलिस के जीप में वो बैठे थे और पुलिस की जीप से उतार कर उन्हें खींच लिया। खींच लिया। तो पुलिस क्या कर रही थी तब? कुछ नहीं कर रही है। पुलिस वाले थे तब? जो दूर से ज्यादा नहीं, 2-3 पुलिस नजर आया था, और कहीं छुपा हुआ तो देखा नहीं है, लेकिन 2-3 पुलिस थी, इनका ज्यादा नहीं थी। जब खेत की तरफ ले जाया जा रहा था तब क्या पुलिस में से किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं की, किसी ने नहीं की। क्या ये बात सच है कि पुलिस भी भीड़ का हिस्सा थी, मतलब भीड़ में मौजूद थी, सब देख रही थी? देख रही थी पुलिस वाला भी, और यही थे। और उसके बाद ये लोग ने जो महिला का ऊपर में हाथ डालने शुरू की, तो इसका सौता भाई थी जो वो लड़का आकर अपना दीदी को इज्जत बचाने के लिए जब इनके पास पहुंचा, तभी ये लोग ने लाठी में मार के उसका सिर फोड़ दिया, उधर से जान से मार दिया। उसका पिताजी को भी वहाँ एक कथा मार के वहाँ पर गिरा दिया है। और उसके बाद ये लोग एक तो छूट गया। जब कपड़ा जब उतरने के बाद जो है ये लोग ने इज्जत में हाथ डालने के बाद जो है कुछ आदमी ने कपड़ा पहना दिया, और एक आदमी था उसने मेरा बीबी को भी फौजी पुराना कपड़ा पहना दिया, और आप पहन लो। बल्कि फिर उनसे एक आदमी ने ये जेंट्स का पहाड़ी का कपड़ा कहाँ से आया, इसको उतरने फिर बता दिया। डर के मारे मेरा बीबी ने भी उसको फिर उतर दिया। जो रास्ता में पड़ी हुई दोनों का कपड़ा को फिर ये लोग आके पहना। मतलब एक बार नहीं 2 बार हुआ? नहीं, मतलब एक बार करके जो आपने बोला कपड़ा पहना है, उसके बाद फिर से इन्होंने ऐसा किया? 2 बार नहीं, 1 बार है, जो कि बोलने में थोड़ा आगे पीछे हो गया है। जो कि अपना कपड़ा जो रास्ता में पड़ी हुई थी इन लोग को फिर आगे पहना। और ये जो भाई उसका बाप बेटा मरा हुआ, इनके पास और लड़की जाना चाहता है, और मेरा बीबी, ये लोग इन लोग से जो लाश पड़ी हुई इनके पास कुछ खरी थी, ये लोग ने आप लोग यहाँ से भाग जाओ, मरना नहीं चाहता है तो आप लोग यहाँ मरना नहीं चाहता तो भाग जाओ। मरना नहीं चाहता तो भाग जाओ। और ये सारी धमकियां सरेआम पुलिस के सामने दी जा रही थी? पुलिस थोड़ा दूर में हो गया है, और ये ही है। उसके बाद ये लोग अपना जो भाग के अपना जान बचाने के लिए भाग के जंगल में छुप कर भाग के। अब तक ये बात कैसे पहुंची सर कि ये सब हुआ है? कैसे संपर्क किया गया, और उन लोगों तक मदद किसने पहुंचाई फिर, और कितनी देर वो वहां पर यूं ही पड़े रहे थे? हम लोग वहां से जाके दूसरा गांव में हम लोग वहां पर पहुंचा है। अपना जो सिर्फ मेरा गांव नहीं बल्कि दूसरा गांव वाला भी जो अच्छा हुआ है, घर मकान जलाए वो शोर की, तो दूसरा गांव में पहाड़ी में जंगल में हम लोग रात को बिताया है। नेक्स्ट करके फिर भाग करके हम लोग आए हैं। आपको नहीं लगता कि शायद वहां पर पुलिस होती तो ये जो हुआ है, या फिर पुलिस 2 नहीं 200 लोगों को बुला लेती, कुछ और अपने साथियों को बुला लेती, तो शायद जो हुआ है वो नहीं होता? हाँ सही है। इनको पुलिस वाला और संख्या कम में तो बुला सकती थी। इनका जो स्टेट फोर्स है, इनका जो हम लोग को मदद करना नहीं चाहता है, इनका पक्ष में हो गया है, क्योंकि इनका सामने जान से मार रहा है, बलात्कार कर रहा है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो मणिपुर स्टेट का
फोर्स से इनका ऊपर ही विश्वास नहीं है, क्योंकि ये लोग देखते देखते जो इनका नज़दीक में है इनको दिखाई दे रहा है, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं मदद नहीं कर रहे हैं। 75 से ज़्यादा दिन हो गए, उसके बाद अरेस्ट हुआ। एफआईआर पहले हो गई थी, लेकिन 75 दिन बाद अरेस्ट किया जाता है। आज 5वां आरोपी उस पूरे मामले में गिरफ्तार हो गया है। कितना बड़ा सिस्टम का फॉल्ट है ये कि इतना सब हो जाने के बाद हजारों की भीड़ में से 5 लोग गिरफ्तार होते हैं, वो भी 75 से ज्यादा दिन के बाद। ये बहुत दुख के बाद है। इतना जो कि महिला को बलात्कार किया है, जो बेकसूर वाला को जान से मारा है, इनको अभी सोचने से बहुत दुख के बाद है। गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है, और इतना दिन के बाद जो कि अभी सुनाई दे रहा है कि हम लोग तो अपना गांव छोड़ के आ गया है, ये अभी सुनाई दे रहा है इनका कुछ गिरफ्तार किया है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, ये और ये सरकार, मणिपुर सरकार नहीं बोल के, मणिपुर सरकार तो विश्व से ऊपर हो गया, उठ चुका है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार इनका सख्त से सख्त सजाए मिले। आपने अपनी जिंदगी, आधे से ज्यादा जिंदगी देश के लिए दी है, फौज में रहे हैं आप, लोगों की रक्षा आपने की है, सुरक्षा आपने दी है, लेकिन उस वक्त जब आपको, आपके परिवार को रक्षा सुरक्षा की जरूरत थी, शायद उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। क्या आप एक संदेश के तौर पर कहना चाहेंगे इस पूरे चीज को लेकर? ये बहुत दुख के बाद है। मैंने अपना देश को रक्षा के लिए अपना किया। मैं जब पेंशन आने के बाद, जब भी मेरा गांव में, मेरा परिवार में, मेरा घर में जब ऐसे घटना हुआ है, उस टाइम में कोई मदद करने वाला, कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। इसलिए बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ, इसी तरह दूसरा व्यक्तियों के ऊपर भी ना हो जाए, और घर में इनको रक्षा करे, इनका जीने के लिए कोई सुविधा दे। आखिरी सवाल, आज आपके घर में हुआ है, कल किसी और के घर में हो सकता है, और शायद हुआ भी हो। क्या संदेश आप एक मोटे तौर पर देना चाहेंगे, और क्या आज भी आपके मन में कहीं ना कहीं वो डर है कि घर की बहन बेटी यदि घर के दहलीज के बाहर जाती है, घर की दहलीज पार करती है, तो क्या पता क्या हो जाए, या क्या पता कोई लौटे ना लौटे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो? हाँ जी, अभी पूरा गांव और मेरा पड़ोसी वाला गांव, व्यक्तियों सबका डर है। और मैं तो सोचता हूँ, ऐसे कैसे हुआ, कैसे हो सकता है? जो भारत सरकार क्या रक्षा कर रहे हैं, इतना मणिपुर गवर्नमेंट तो रक्षा कीजिए, और ये जीने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने फैसला करे। तो बड़ी हिम्मत के साथ अपनी बात बताते हुए उस पीड़िता के पति हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ, लेकिन जो हुआ है वो बर्दाश्त के बाहर है। मणिपुर अब शायद मरणासन्न अवस्था में चला गया है, उसकी आत्मा मर गई है, लेकिन अब सिर्फ सवाल उठाना ही हमारा काम नहीं है, जवाब मांगना भी हमारा दायित्व है। क्योंकि आज इनके परिवार के साथ हुआ है, कल आपके या हमारे किसी के भी परिवार के साथ हो सकता है। जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं।